उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आप सुन रहे हैं इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज ड्रामा आहनी दरवाजा, पहला हिस्सा। सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ दुराब कैसल सचमुच एक छोटा सा किला ही मालूम होता है। कंपाउंड में उसके अलावा भी कई इमारतें हैं और ये सब सरदार दुराब की मिल्कियत हैं। वो मेरे दादा हैं। अपने सारे रिश्तेदारों में मैं उन्हें बहुत अजीज हूँ। बाबा, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, आज तुम मेरे साथ नाश्ता करोगी, यहाँ लाइब्रेरी में। बिल्किस को भी बुला लूं? कौन? तुम्हारी वो सहेली जो इन दिनों यहाँ मुकीम है? हरगिज नहीं, सिर्फ तुम मेरे साथ नाश्ता करोगी। बाबा अच्छे खासे चिड़चिड़े वाक़े हुए हैं और नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन आसपास की तमाम आबादियों में मकबूल हैं। अपने मुलाजिमों से अच्छा बर्ताव करते हैं, सबके दुख दर्द में शरीक होते हैं। उन्होंने कई शिफाखाने खोले हैं, स्कूल कायम किए हैं और लड़कियों का एक कॉलेज दुराब कैसल ही की इमारत में है। बिल्किस मेरी सहेली है, इन दिनों मेरे साथ ही मुकीम है। हम दोनों ही एडवेंचर के दिलदादा हैं। हम टट्टुओं पर बैठकर निकल जाती हैं और सारा दिन पहाड़ियों में भटकती फिरती हैं। शाहिदा, शाहिदा वो देखो, किसी खुशरंग परिंदे का पर मालूम होता है। कहाँ बिल्किस? उन संग्रेजों के दरमियान। और ये संग्रेजा भी अजीब रंग का है। चलो, इसे भी शिकार की थैली में रख लो। कुछ दिनों से दुराब कैसल में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे हैं। एक पुरानी इमारत जो इस्तेमाल में नहीं है और बरसों से बंद पड़ी है, रात गए उसके लोहे का फाटक इस तरह बजने लगता है जैसे कोई उसे हिला रहा हो। शाहिदा, ये कैसी आवाज है? बिल्किस, शायद वो इमारत आसिफ ज़दा हो गई है। आज सुबह भी बाबा ने मुझे लाइब्रेरी में अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुलवाया। नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे सिगार का डब्बा मंगवाया। नाश्ते से पहले वो सिगार नहीं पीते, लेकिन जब पढ़ने में महव हो जाते हैं तो टटोल कर सिगार का डब्बा खोलते हैं उसे देखे बगैर। बाबा, मैं सिगार का डब्बा ले आई हूँ। अच्छी बात है। शाहिदा, एक सिगार निकाल दो। बहुत बेहतर बाबा। बाबा, सिगार के डब्बे में। क्या है सिगार के डिब्बे में? ओहो, हेलो सर सुल्तान, मैं सरदार दुराब बोल रहा हूँ, दुराब कैसल से। कहो दुराब, कैसे हो? सब खैरियत है? नहीं है। आज सुबह किसी ने मेरे सिगार के डब्बे में 5 बिच्छू रख दिए थे। ओहो, इतने जहरीले नहीं थे कि मेरी जान चली जाती, लेकिन मेरे हाथों पर वरम जरूर आ जाता। और मैं 15 तारीख को अपनी जमीनों के मुताल्लिक एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा भी करने वाला हूँ। अब वो तारीख बाज़ दुश्वारियों की बिना पर टल गई है। 28 तारीख को दस्तखत होंगे। मेरे कैसल में 3 गैर मुल्की भी रहते हैं। तब तो हो सकता है ये मेरे महकमे का केस हो। लेकिन मैं अपना इत्मीनान किए बगैर इस मामले को किसी सरकारी महकमे की नजर में नहीं लाना चाहता। सर सुल्तान,
तुमने एक दफा किसी प्राइवेट सुराग रसा का तस्करा किया था। क्या तुम उसे मेरे पास भिजवा सकते हो? क्या नाम है उसका? उसका नाम है अली इमरान। दूर तक सरसब्ज पहाड़ियां बिखरी हुई हैं और सूरज उन पर नारंगी रंग बखेरता हुआ मगरिब में छुप रहा है। दूर की पहाड़ियों पर हल्की सी धुंध छाई हुई है और मेरी कार के आगे दो मॉडर्न लड़कियां टटुओं पर सवार इस तरह चली जा रही हैं कि मैं उनके दरमियान से कार निकाल कर नहीं ले जा सकता। हद है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ हंस पड़ी हैं। मुझे जल्दी है, बराए करम अपने टटुओं को एक तरफ कर लीजिए। कोई असर नहीं हुआ, खुदा तुमसे समझे। शाहिदा, वो कार वाला तो कार रोककर हमारी तरफ आ रहा है। अरे बिल्किस, इसने हमारे टट्टू के सामने पहुंचकर उनकी बागें पकड़ ली हैं। लेकिन सर से पैर तक अहमक नजर आ रहा है। क्यों मिस्टर, क्या बात है? अल्लाह के नाम पर क्या मतलब? हमेशा दुआ देता रहूंगा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये ना समझना कि हम तन्हा हैं। मैं देख रहा हूं कि आप तन्हा नहीं, आपके साथ टट्टू भी हैं। अल्लाह के नाम पर ऐसा मौका भी राहत नहीं आएगा। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। पीछे हटो। अरे बाप रे, आपने पिस्तौल निकाल लिया। मैं तो भीख मांग रहा था। शाहिदा, लगता है इसे मरम्मत की जरूरत है। एक पैकेट च्युइंगम, अल्लाह के नाम पर। च्युइंगम चाहिए? हाँ, खुदा भला करे। करीब आओ। आ गया। अरे बाप रे, आपने तो हाथ घुमा दिया। बिल्किस, संभल कर। गिरते गिरते बची हूँ, ये अहमक पीछे हट गया था। खुदा गारत करे तुम्हें, फकीरों से हाथापाई करती हो। अभी भस्म कर दूंगा। अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, मगर खानदानी फकीर हूँ। कभी कभी बरकत के लिए भीख मांग लेता हूँ, मगर ऐसी ही जगह जहाँ कोई ये ना जानता हो कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। रास्ते से हट जाओ। अफसोस कि मैं अपनी बीन घर भूल आया हूँ। तब तो आपको यकीन आता कि मैं फकीर हूँ। सांप भी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ठहरिए, एक चीज है मेरे पास, कोट की अंदरूनी जेब में। खबरदार, अपने हाथ उठाए रखो। फिर तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं फकीर हूँ। यकीन के लिए तुम्हारी कार ही काफी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि खुदा का दिया सब कुछ मौजूद है, मगर मैं खानदानी फकीर हूँ। मेरे खानदान के लोग दिन भर तिजारत, शायरी और नौकरी करते हैं। रात भीख मांगने के लिए होती है। हमारे बुजुर्गों का कौल है कि अपनी असलियत ना भूलो। बड़े डफर हैं तुम्हारे बुजुर्ग। तुम्हारे बुजुर्ग कैसे हैं? इतने डफर भी नहीं। तो फिर अगर तुम कोशिश करो तो मैं भी उन्हें अपना बुजुर्ग बना सकता हूँ। उल्लू कहेंगे, गधे, बदतमीज। अल्लाह के नाम पर। तुम नहीं हटोगे? एक पैकेट च्युइंगम मेरी खत्म हो गई है। मैं गोली मार दूंगी। मार दो, तुम भी क्या याद करोगी, किसी फकीर से वास्ता पड़ा था। बिल्किस, मैं अचानक अपना टट्टू इस पर दौड़ा दूं? दौड़ा दो शाहिदा। शाहिदा, ये अहमक बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। शाहिदा का टट्टू दौड़ता जा रहा है, बेकाबू हो गया है। देखा तुमने, ये था फकीरों से दिल लगी का नतीजा। अब वो उसे खड्ड में गिरा देगा और हड्डियां चूर हो जाएंगी। हटो सामने से, मुझे जाने दो। एक पैकेट च्युइंगम, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी ना होगा। है मेरे पास। झूठ, सफेद झूठ। होता तो अब तक तुम निकाल चुकी होती। सामने से हट जाओ, बाग छोड़ो। एक पैकेट च्युइंगम। हाँ हाँ हाँ, जरा अपने शिकार के थैले में देखो। कुत्ते हो तुम। ये लो च्युइंगम का पैकेट। हाँ हाँ हाँ, खुदा जीता रखे। जाओ, अब तुम जा सकती हो। लेकिन अब अगर रास्ते में कहीं तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मामला एक पैकेट च्युइंगम पर नहीं टलेगा, समझी?
वो टट्टू को महमीज करके आगे बढ़ गई है और मैं कार चलाते हुए ये सोच रहा हूं कि दुर्राब कैसल का रास्ता किससे पूछूं। अरे वही दोनों लड़कियां, वो टट्टुओं से उतरकर एक चट्टान पर बैठी हैं। उन्हीं से रास्ता मालूम कर लेता हूं। देखो तो शाहिदा, वो अहमक नौजवान फिर कार से उतरकर हमारी तरफ आ रहा है। अब मैं दरअसल अब आप लोगों को बीन सुनाकर सांप दिखाऊंगा। मुझे अफसोस है, बीन और सांप घर छोड़ आया हूं, लेकिन आपको कुछ जरूर दिखाऊंगा। दूर ही रहना, वरना सचमुच मैं गोली मार दूंगी। तुम्हारी बदौलत मेरे पैर में चोट आ गई है। टट्टू की बदौलत? क्यों पीछे पड़े हो हमारे? अपना रास्ता लो। रास्ता तो आप ही ने रोका था। अब मुझे रास्ता बताइए, उसके बस आपका दिल खुश कर दूंगा। सांप तो नहीं है मेरे पास, मगर ये देखिए, मैं अपने कोट की जेब से ये डब्बा निकालता हूँ और ये इस डब्बे का ढक्कन खोला और ये देखिए। शाहिदा, डब्बे में 5 बड़े बड़े बिच्छू हैं। हाँ बिल्किस, ये कुछ और ही मामला लगता है। इनके लिए बीन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी भैंस ही की बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अब आप मुझे रास्ता बताइए। मैं नहीं समझी। मैं दुर्राब कैसल जाना चाहता हूँ। ओह बिल्किस, इस पर मत जाहिर होने देना कि हम वहीं रहते हैं। हाँ शाहिदा। कहाँ जाना चाहते हैं आप? दुर्राब कैसल? हाँ, नाम तो सुना है। वही तो नहीं जहाँ सरदार दुराब रहते हैं? हाँ, वही 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 वही। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। मगर ये कैसे मुमकिन है? आप कार पर हैं और हम टट्टुओं पर? कार 2 सीटर है, वरना मैं टट्टुओं को इसमें जोत देता। ओह, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी और ये मेरा टट्टू लेकर आ जाएगी। नहीं, आप दोनों कार से जाइए, मैं दोनों टट्टुओं पर बैक वक्त सवार होकर चलूंगा। आप आदमी हैं या? मैं आदमी ही हूँ, आप मुतमईन रहिए। वैसे भूल जाने का मर्ज बुरी तरह मुझ पर हावी है, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता। आइए। बिल्किस, तुम मेरा टट्टू ले आना, मैं इसके साथ कार में जाऊंगी। फिलहाल सीधे ही चलिए। हो, अच्छा। अब कार बाएं तरफ मोड़ दीजिए। वो पतली सी ढलवान सड़क है। यहाँ तो एक बड़ा सा बोर्ड नस्ब है कि ये रास्ता आम नहीं है। कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा देंगी? ये सड़क सरदार दुराब की मिल्कियत है और उनकी कयामगाह यानी दुराब कैसल तक जाती है। आप भी वहीं कहीं करीब ही रहती हैं? हाँ। तकरीबन 2 फरलांग चलने के बाद एक तवील व अरीज इमारत दिखाई दी है, जो सचमुच कला ही मालूम हो रही है। फाटक पर एक संतरी भी मौजूद है। हैरत है कि उसने कार को गुजर जाने दिया है। मुमकिन है कि ये लड़की भी इसी इमारत से ताल्लुक रखती हो। हाँ, मेरे बाएं पहलू में किसी चीज की चुभन। लड़की की पिस्तौल की नाल। इस पाई बाग में उस रिहायशी इमारत के सामने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दो। रोक दी गाड़ी, बंद कर दिया इंजन। अब चुपचाप नीचे उतर आओ। उतर आया चुपचाप। अगला प्रोग्राम? चलो उस दालान की तरफ। जहां 11 आदमी मुलाजमों की वर्दी में खड़े हैं। हाँ। चल पड़ा। रुक जाओ। रुक गया। शाहिदा बीबी, क्या हुक्म है? बाबा कहाँ हैं? शतरंज खेल रहे हैं हुजूर। इस आदमी को पकड़कर कहीं बंद कर दो। यानी कि मुझे? हैं? ये क्यों? क्या ये दुर्राब कैसल नहीं है? तुम अब दुराब कैसल में हो। तुम मुझे बंद करा रही हो? इस खबर से सरदार दुर्राब को सदमा पहुंचने का अंदेशा है।
ए, तुम लोग इसे देखो, मैं अभी आई। कमबख्त कितनी लापरवाही से च्युइंगम खा रहा है। नौकरों ने मुझे घेर लिया है, लेकिन करीब पहुंचकर मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे। लड़की अंदर जा चुकी है। हाँ, वापस आ रही है। उसके साथ एक बूढ़ा भी है, अच्छी सेहत वाला, शायद सरदार दुर्राब है। शाहिदा, कहाँ है वो आदमी? बाबा, ये है वो आदमी, इसके पास बिच्छू हैं। हाँ, कहाँ है? क्यों? तुम बिच्छू? मैं बिच्छू नहीं हूं। मैं हूं, यानी कि अली इमरान, एमएससी, डीएससी, पीएचडी ऑक्सन। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास बिच्छू हैं? आप सरदार दुर्राब हैं? जहन्नम में गया सरदार दुर्राब। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? जी हाँ, मेरे पास बिच्छू हैं। तब मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा, समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। कहाँ है बिच्छू? मेरी जेब में, लेकिन शायद आप सरदार दुर्राब हैं। सरदार दुर्राब की ऐसी की तैसी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? निकालो, निकालो वो बिच्छू। ये लीजिए, ये बिच्छुओं का डब्बा। ओह, वाकई 5 बड़े बिच्छू। मुझे सर सुल्तान ने भेजा है। तुम्हें? जी हाँ, मुझे। अंदर चलो। यस सर। वो अहमक नौजवान बाबा के साथ कैसल में चला गया बिल्किस। मैं तो ये समझी थी कि बाबा बिच्छुओं का डब्बा देखते ही उसे गोली मार देंगे। शाहिदा, आखिर बात क्या है? मैं यहाँ बिच्छुओं का तस्करा बहुत सुन चुकी हूँ। तुमसे कई बार पूछना चाहा, लेकिन फिर भूल गई। बाबा का ख्याल है कि हमें इसका तस्करा किसी से नहीं करना चाहिए। बाबा का ख्याल बाबा के साथ है। न तुम बाबा हो और न मैं बाबा हूँ। बिल्किस, यहाँ पाई बाग में सर्दी बहुत है और रात के 9 बज रहे हैं। बस अब अंदर चलो। मैं उस बुद्धू के मुतालिक कुछ बातें करना चाहती हूँ, जो इस वक्त बड़े मजे से बाबा के साथ शतरंज खेल रहा है। शतरंज खेल रहा है? बिल्किस, किस बात पे हंस रही हो? अब बस भी करो बिल्किस। अरे अरे, मेरे गाल क्यों नोच रही हो शाहिदा? परे हटो। शाहिदा, हो सकता है कि वो तुम्हारा मंगेतर हो। क्या बकवास है? तुम्हारे बाबा की हरकतें अजीब होती हैं। शट अप। हो सकता है ये सब कुछ उन्हीं की ईमा पर हुआ हो, वरना कोई आदमी इतना ढीठ नहीं हो सकता जितना वो बुद्धू है। उसे किसी सर सुल्तान ने भेजा है। सरदार दुराब की पोती के लिए सरों और नवाबों के रिश्ते ही आएंगे। बिल्किस, खत्म करो अब ये तस्करा, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगी। जब तक तुम बिच्छुओं वाली बात नहीं बताओगी, गुलू खुलासी नहीं होगी, समझी शाहिदा? बताऊंगी, बस अब अंदर चलो। चलो।